हाय, जैसे कि ये क्वेश्चन आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन बैंक पीओ, आरआरबी और केवी एग्ज़ाम में और सीडीएस एग्ज़ाम में और आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। और आज मैं आपके सामने लाई हूँ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन है, 35 प्लस 15 इंटू 1.5 माइनस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स कितना? ठीक है, हमें तो पता ही है बॉडमास रूल। ठीक है, पहले जो है ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओ मीन्स ओपन, देन डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिशन, जिसका आंसर आएगा फिर हम उसे ऐड करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप होगा, और फिर सब्सट्रैक्शन लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्रिक से, जो है मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक, जो मैं आपके सामने लाई हूँ आपके लिए। अगर आपने पेन पेपर नहीं लिया है तो आप ले लीजिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 इंटू, अब यहाँ पे 1.5 है, इस डॉट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लीजिए। इसका जो है मल्टीप्लिकेशन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो वो 5 इंटू 5 25, फिर हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पे 2 कैरी करेंगे, फिर 5 इंटू 1 जा 5, फिर प्लस 1 7 हो जाएगा। बट अब ये नहीं यूज़ करेंगे, हम करेंगे ट्रिक्स। तो पहला है जो हमारा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड होता है, पहले हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, सो 5 इंटू 5 दैट इज 25, 5 यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर, और हम 2 कैरी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, यानी कि 5 इंटू 1 दैट इज 5, 5 1 जा 5, और जो हमारा कैरी था वो 2, तो ये कितना हो जाएगा 12। 5 प्लस 5 10 एंड 10 प्लस 2 इज 12। सो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 कैरी। ठीक है, अब ये हमारा बस ये 1 और ये 1 बच गया, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 1 इंटू 1 दैट इज 1, और यहाँ पर हमारा जो कैरी था 1, सो 1 प्लस 1 इज 2। देखिए बहुत सिंपल है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दूसरा स्टेप है। फिर तीसरा हो जाता है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये लास्ट है इसलिए इन दोनों को करना है। अगर इस बीच में और कुछ होता इसका भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा 3 स्टेप में इसका आंसर आ गया। तो लिख देते हैं 35 प्लस 225, पॉइंट था यहाँ पर, बस कहाँ पॉइंट था, एक नंबर पहले, तो एक नंबर पहले हम भी लगा देंगे। ठीक है, माइनस 10। अभी देखिए नेक्स्ट क्या था, यहाँ पर एडिशन करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है। इसके पास कोई डेसिमल नहीं है तो इसके पास डेसिमल है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब 5 प्लस 2 हो जाता है 7, 5 3 प्लस 2 हो जाता है 5, माइनस 10। ठीक है, अब इनको माइनस करना है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो बस ये डेसिमल ऐसे ही आ जाएगा माइनस में। अगर ये ऊपर होता, जैसे कि अगर ये 10 जो है, अगर 57 से कोई बड़ा नंबर यहाँ पर होता जैसे 60, तब यहाँ पर फिर डेसिमल से जो कट डाउन होता, बट अभी यहाँ पर नहीं है तो कट डाउन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हैं। सो 0 7 में से 0 गया तो 7, यहाँ पे 5 माइनस 1 हुआ तो 4, बस ये आ गया आपका आंसर। चलिए करते हैं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये होटल मैनेजमेंट में आ चुका है, सेट में, नेट में आ चुका है और बहुत सारे एग्जामों में आता है। मल्टीप्लिकेशन तो हर एक एग्जाम में आता ही रहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 1904 इंटू 1904। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1904 1904। मैं एक और बार ये स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये 4 डिजिट नंबर है तो पहले हम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो इसके सेकंड नंबर होता है, सेकंड डिजिट्स, उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 0 और 4 इंटू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। सो 4 इंटू 4 दैट इज 16, तो 6 यहाँ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने कहा था 0 इंटू 4 इज 0, 0 इंटू 4 इज 0, और फिर जो कैरी आता है वो 1, तो 1 सारे से 0 से अगर हम ऐड करते हैं किसी भी नंबर को तो वही नंबर आ जाता है।
ठीक है, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना, यानी कि 9 इंटू 4 होगा पहले, सो दैट इज 36। 9 इंटू 4 हो जाएगा 36। फिर ये जो 0 बच गया बीच में, ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, सो 0 इंटू 0 दैट इज 0, लिखे या ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, तो इसके बाद इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 6 दैट इज 12। ठीक है, 3 + 3 6 और ये कैरी 1 7। ठीक, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमारा कैरी हो जाता है 7। अब ये 4 यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब इसे करेंगे हम। अब इसे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर और इसे यहाँ पर देखते हैं। 1 इंटू 4 दैट इज 4, 1 इंटू 4 दैट इज 4। देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसके साथ। अब ये 2 बीच में बच गए, अगर ये नहीं होता, सिर्फ 0 होता तो आपस में हो जाता, बट ये 2 बचे हैं इसलिए एक दूसरे से होंगे, यानी कि 9 इंटू 0, 9 0 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या था, +7 था। ठीक है, अब ये तो नहीं, 4 + 4 8, 8 + 7 हमारा आ जाता है 15। ठीक है, 15 आ जाता है, तो 5 लिख देंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर 1 कैरी। अब 4 के साथ सबका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे 0 है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, सो 0 1 जा 0, 0 1 जा 0। ठीक है, अब क्या बचता है, 9 बीच में आपस में, सो 9 1 जा 9। ठीक है, देखिए वापस से 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, 9 9 जा 81 प्लस फिर ये जो कैरी था वो, तो कितना आ जाता है 82। तो यहाँ पे अब 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 कैरी हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब 0 को भूल जाइए। अब इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 9 के साथ, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और फिर प्लस आ जाता है 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18 और 18 + 6 कितना, 18 + 8 कितना हो जाता है, देखिए 8 + 8 आ जाता है 16, 26 है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 6 और यहाँ पर लिख दीजिए 2 कैरी हो जाएगा। अब बस ये सारा हो चुका है, बस 1 बचा तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 कर देगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक और बार हम देख लेते हैं। देखिए पहले ये आपस में ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, फिर ऐसे बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर और ऐसे बड़े नंबर हो यहाँ पर, और अगर मैं ऐड ऑन कर दूँ, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, इन दोनों से पहले इन दोनों आपस में कर लिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर इसको और यहाँ पर और ये एक दूसरे से, ऐसे आप करते चले जाओगे एंड तक, फिर इसे भूल जाओगे, फिर 0 से स्टार्ट करोगे, फिर 0 से क्रॉस। यहाँ पर हमने एक दूसरे से पहले किया था, उसके बाद एक दूसरे से करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली या फिर पहले ये जो लास्ट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड हो जाता है, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसे ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी बड़े नंबर को आप मिनटों में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो अपेयर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया ट्रिक के साथ, तो ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लाया है आपके लिए। तो चलिए, अगर आपने पेन पेपर नहीं उठाया तो पेन पेपर लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। अगर मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, आप करिए मेरे साथ। अच्छा, 7 7 जो होता है 49, कैरी हो जाएगा। इन दोनों को दिमाग में करने की कोशिश कीजिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 समथिंग कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस या तो जो वो कैरी हो जाएगा, फिर 1 कैरी,
फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, फिर कैरी एंड देन 1 1 7 ठीक है। मिनटों में हो गया देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसे ट्राई करते रहिएगा इस मल्टीप्लिकेशन को। चलिए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। ये जो मेरे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो चौथा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में नेट में एयरफोर्स एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 589 इंटू 999, और ये ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय 1000। तो बॉडमास रूल हम अप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ये है, ठीक है। अब इसको हम वो वाले ट्रिक से करेंगे जो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में। ऐसे 9 इंटू 9 81, फिर 1 लिख देंगे, फिर 8 कैरी हो जाएगा, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। नहीं, इससे भी अच्छा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। जब ऐसे बड़ा नंबर आप देखते हो जो थाउजेंड्स या 100 या 10 के आसपास है, तो उसमें ब्रेक डाउन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं 9999 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1000 माइनस 1 लिख सकती हूँ। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा। अब ये इसको ऐसे लिख दिया मैंने, बस फिर क्या है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब किसी भी इसे कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 589 और कितने 0, 3 0, माइनस किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो 589 और डिवाइडेड बाय 1000। जब इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 9 गया तो 1, दैट इज 10 में से 9 गया। अब यहाँ पे 9 है, ठीक है। 9 में से 8 गया तो 1, है ना। और उसके बाद यहाँ पर 9 है, सो 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पर उसने कैरी दिया था तो यहाँ पर इसके पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब डिवाइडेड बाय क्या करना है, उसे हमें 1000 करना है। जब किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो, आप डायरेक्टली इससे डेसिमल लगा सकते हो। तो बस इसका नंबर लिख दीजिए 88411। कितने 0 है, 3 0, तो काउंट कीजिए 1 2 3 और यहाँ पे इसका डेसिमल हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। देखा कितने मिनटों में। लास्ट टाइम मैं एक बार एयरफोर्स के एग्जाम में गई थी, ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने मेरा सर पकड़ लिया था। मुझे समझ में ही नहीं आया था कि मैं कैसे करूं। तो ये ट्रिक मैंने इसलिए आज आपके सामने शेयर किया है आपके लिए, ताकि जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ हम अपना सर ना पकड़े, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए, ये आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत जगह पर अपीयर हुए हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक पेन और पेपर नहीं लिया है मेरे साथ सॉल्व करने के लिए, तो कीजिए सॉल्व इसे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। इस वीडियो को मैं सजेस्ट करूंगी, इस वीडियो को आप पॉज कीजिए, आराम से बैठिए और इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो हर एक पेपर में कम से कम 4-5 मार्क्स के लिए तो आता ही आता है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्लस है या माइनस है, ये तो मैथ्स का बेस है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें अपना जो बेस है, जो हमारे रूट्स है, जो हमारी जड़ें हैं, वही तो मजबूत करनी पड़ेगी पहले। तो मल्टीप्लिकेशन और प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। मैं इसके आंसर आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, टाइमर सेट कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसके ये आंसर्स है। आप प्लीज़ इनको ट्राई कीजिए। अपना जो बेस है एप्टी किया मैथ्स के लिए स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ जो बहुत सिंपल है बट बहुत ट्रिकी है। एक बार आपको आ गया तो आप ये जो रेस है, रेस टू द पावर, जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप मिनटों में और बहुत इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर तो है 1000 और यहाँ पर तो है 10, ठीक है। तो हमें इस 1000 को 10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 10⁻24, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, ठीक है। पावर कितना है यहाँ पे 9, ठीक है। अगर 10 मैंने हटा दिया तो कितने 0 बच जाते हैं, ये 1 और ये 2, है ना। तो ऑलरेडी ये जो 1000 में
हर एक जीरो कम से कम 9/r हुए हैं, 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये जीरो कितनी बार आएगा, ये भी आएगा 9 टाइम्स, ये आएगा 9 टाइम्स और ये आएगा 9 टाइम्स। ठीक है, इसका तो मैंने लिख दिया, तो इसका और इसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जीरो जो है, ये वाला जीरो है वो 9 टाइम्स आया हुआ है, और ये वाला जीरो भी आया हुआ है कितनी बार, 9 टाइम्स। ठीक है, बस इसका आंसर आ गया आप आंखों के सामने। 9 को प्लस कर लीजिए। अब 3 बार प्लस करने की जगह मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए। कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, 1 2 3, सो 9 3 जा जाता है 27। इसलिए मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन हमारा बेस होता है हर एक चीज का। देखिए, अब यहाँ पर साइन हमारा है डिवाइड, इसलिए हम करेंगे दोनों पावर्स को माइनस, तो 10⁻27 माइनस 24। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हो कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो मैं क्या करता, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो आप यहाँ पर प्लस करते, और यहाँ पर डिवाइड है इसलिए हमने माइनस किया। बस आ गया इसका आंसर। 10⁻27 माइनस 3 कितना हो जाए, 27 माइनस 24 आ जाता है 3। बस हो गया, इसका आंसर आ गया। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स था। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक्स है, वो जापानीज ट्रिक्स भी आपको दिखाई देंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, बट जो जापानीज ट्रिक है वो बड़े से बड़े नंबर को आप नहीं यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर 7 डिजिट का दे दिया, तो आप इसमें वो लाइंस ड्रॉ करके नहीं कर सकते हो। मैंने उसे भी ट्राई किया है, बट वो लाइंस ड्रॉ करना और उसमें सारा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जब हमारे छोटे नंबर होते हैं तो वो जो लाइंस ड्रॉ का जो जापानीज ट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक है वो, तो वो जो लाइंस ड्रॉ करना है, जैसे 23 × 23 होता है। ठीक है, सो 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, और फिर से ऐसे यहाँ पर आ जाता है 2 और फिर यहाँ पर 3। इसे आप छोटे नंबर से तो कर सकते हो, ऐसे जैसे उसका ये है, फिर इसका ऐसे करना होता है। छोटे नंबर को आप कर सकते हो, पर बड़े नंबर को कैसे करोगे? बड़े नंबर को हम इतने सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में, पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइस, जो भी आप ट्रिक्स देखते हो यूट्यूब में, बस उस पर एक बार ऑब्जर्व कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए और उसे बड़े से बड़े नंबर में फिट करने की कोशिश कीजिए। बट मेरे यूट्यूब चैनल में आपको हर अपीयर क्वेश्चन दिखेंगे और हर एक ट्रिक्स जो सच में यूजफुल है और जो सच में हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में और बड़े से बड़े नंबर या छोटे से छोटे नंबर में भी वो सारे अप्लाई हो सकते हैं। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय चैनल आई लर्न आई ग्रो। Please subscribe our channel and keep learning and keep growing.